हूँ डॉक्टर सीमा मिड्डा, मुखातिब हूँ आपसे इंडिया न्यूज फैमिली गुरु की तरफ से। आप 5 तत्वों से बने हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन 5 तत्वों को कैसे देखें, कैसे जानें कि वो बैलेंस हैं कि नहीं और उसको बैलेंस कैसे करना है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो है स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व। यहाँ से यहाँ तक एयर एलिमेंट यानी कि आपका वायु तत्व। उसके बाद है आपका फायर एलिमेंट जो कि आपके डायफ्राम से एब्डोमेन तक होता है। उसके बाद आपका एब्डोमेन से लेकर नीज तक का आपका पोर्शन जो होता है वो होता है अर्थ एलिमेंट का, और उसके बाद होता है वाटर एलिमेंट। अब जानते हैं इसको संतुलित कैसे करें। सबसे पहले स्पेस एलिमेंट यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है यूनिवर्स के साथ। अगर बात करें स्पेस एलिमेंट की तो कहीं ना कहीं यदि आप लो फील करते हैं, विचारों में कश्मकश चल रही है, अंतर्द्वंद चल रहा है, या किसी के साथ तुलना कर रहे हैं, या बहुत लो फील कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। स्पेस एलिमेंट को बेहतरीन करने के लिए और यूनिवर्स के साथ बेहतरीन कनेक्ट बना रहे और एनर्जी का तालमेल ठीक रहे, उसके लिए अच्छे शब्दों को सोचना, ग्रेटफुल होना, हर उस चीज के लिए जिसके लिए आप सरेंडर कर सकते हैं ऑलमाइटी को, और अच्छी बातें सोचना, चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना और थैंकफुल होना एकमात्र सॉल्यूशन है। अच्छे शब्दों का अपने वातावरण में ध्वनित होना, गूंजना, अच्छी आवाज का, शांत होना वातावरण का सबसे ज्यादा रिजुविनेट करता है आपके स्पेस एलिमेंट को और बड़ा करता है। और अगर आपके वातावरण में शांति होती है तो आप भी भीतर से बाहर से एक अल्फा स्टेज ऑफ माइंड में होते हैं। आपका स्पेस आकाश तत्व जो है वो संतुलित हो जाता है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना रोजाना और शांत रहना, अच्छी चैंटिंग करना, सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छे कर्म करना। अब बात कर लेते हैं आपके एयर एलिमेंट की, जो नेक से लेकर आपका जो लंग्स वाला पोर्शन होता है उसमें है। अब इसको आपको पता है कि ब्रीदिंग जो है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक सांस अगर लेना है अंदर तो एक सांस पहले छोड़ना होगा, और सांस पे अगर जिसका कंट्रोल है तो उसकी उम्र लॉन्गेटिविटी बनी रहती है। और अगर आपको सांस बैलेंस करना है, एयर एलिमेंट का संतुलन करना है, तो उसके लिए खान पान और दूसरी बात ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कपालभाति कर सकते हैं। और योग और प्राणायाम में सबसे बड़ी बात ये है कि आप पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं ओनली अपने ब्रीदिंग टेक्निक से। तो अपनी ब्रीदिंग को साध लें, साधना करें, सांस को अच्छी तरह से ले और अच्छी तरह छोड़ें। और एक है कि सांस को रोकने की टेक्निक, और जितना आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करते हैं दैट विल बी इंक्रीजिंग योर स्टैमिना और आपके एयर एलिमेंट को स्टेबल करता है। तो ये हुआ आपका एयर एलिमेंट। उसके बाद डायफ्राम से नीचे का लोअर एब्डोमेन तक का पार्ट जो होता है वो है आपका फायर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट जो है ज्यादातर टोटल कंट्रोल कर सकते हैं हम खाने से। खाने की अधिकता, खाने में मसालों का ज्यादा होना और खाने में संतुलन ना होना, एक ही चीज का ज्यादा होना या कम होना, जैसे एक थाली में कार्ब्स, प्रोटीन और ये सब बैलेंस करते हैं। और फायर एलिमेंट को संतुलित करने के लिए कंट्रोल करना है खान पान पर, और जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं लाइक किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, वो सभी इसी पार्ट में हैं। तो उसको ठीक रखने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। और 2 घंटे उसका सबसे जो अल्टीमेट करेक्ट करने का है, 2 घंटे कम से कम यू नीड टू स्वेट आउट, इतनी एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आप अपने फायर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो अननेसेसरी आपके मूड स्विंग्स होंगे, गुस्सा आएगा, ईगो होगी, और वो आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट यानी लोअर एब्डोमेन से लेकर आपके घुटनों तक। अब जिनको सबसे ज्यादा ईगो प्रॉब्लम होती है उनके घुटने दर्द होते हैं। और ज्यादा शो ऑफ करना, यहाँ पर ये कहेंगे कि कोई ना कोई सप्रेस बिहेवियर, ज्यादा तुलना करना, ज्यादा शो ऑफ करना, इसकी वजह से भी यहाँ पर एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाता है और अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड
प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपके घुटने दर्द होते हैं। तो यहाँ पर इसको संतुलित रखने के लिए एक तो वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, उससे भी और खान पान पे नियंत्रण रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही वजह हो आपके घुटनों के दर्द की, और भी वजह हो सकती है। इम्बैलेंस किसी तरह से भी हो सकता है। पुराने ज़माने में लोग कीर्तन में जाते थे, सत्संग करते थे, ताली बजाते थे, उससे भी आपका फायर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है, आपका गुस्सा शांत हो जाता है। भजन कीर्तन सत्संग से भी आप एक दूसरे से मिलते हो, हंसते हो, खिलखिलाते हो। आपका लाफ्टर योगा भी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करेंगे अभी वाटर एलिमेंट की। दोस्तों, पानी हवा के बाद दूसरा बड़ा तत्व है और शरीर का सबसे बड़ा भाग वाटर एलिमेंट है, लेकिन ये घुटनों से नीचे इसका इफेक्ट आता है। जहाँ पे इनबैलेंस हो तो आपके पैरों में स्वेलिंग आएगी। डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए पानी को हमें पहली बात टाइम टू टाइम पीते रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, 3 लीटर से 4 लीटर पानी रोजाना पीना है। और अगर आप अलार्म लगा के पीते हैं और आपके जितने भी लिक्विड है बॉडी के मूवमेंट होता है, चाहे ब्लड हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, वो सब मूवमेंट जो होता है वो वाटर के थ्रू होता है। तो वाटर, ईच सेल ऑल्सो फिल्ड विद वाटर। तो आपकी बॉडी की एक एक सेल जो होती है वो क्लेंज होती है विद वाटर। तो आपको पानी जो है वो पीते रहना चाहिए। पानी का संतुलन होगा तो आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और वाटर एलिमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पानी जो होता है वो आपकी ज़िंदगी की हर एक्टिविटी को, एनवायरमेंटल एक्टिविटी को मेमोराइज कर लेता है। और इसी वजह से पुराने ज़माने में लोग मेडिटेशन भी पानी में करते थे। हमारे यहाँ पे गंगा मैया की पूजा की जाती है। और वाटर एलिमेंट किस तरह से अफेक्ट करता है हमारी ज़िंदगी को, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, इस तरह से मेजरली आप अपने 5 एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं, उनको संतुलित कर सकते हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज से अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। और अच्छा सोच, अच्छे विचार आपकी पूरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्लेन को बेटर कर सकता है, एलिमेंट्स को संतुलित कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।